जिंदगी की राह कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। परमेश्वर हर एक आदमी में जिंदगी का सांस डाल देले बड़न। यही वजह से सगरी जीव से अधिक समझ रखेला। तब वो जिंदगी में मानसिक संतुलन और अशांति के बीचा में जिएला। यही खातिर ये सिलसिलावार बाइबल का अध्ययन आप लोगन की सेवा में प्रस्तुत कइल जाता कि जिंदगी जिए का सही ढंग जान सकें। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता दिखावस। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। आकाश के तरई बन के चिरई उनकर भजन करे। भूमि नदिया और चटनवा जोर से थपरी पीटे। हमर मसीही फिरीत आई, प्रभु चरण के सट जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। मित्र भाई बहन, सो आई अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ाई जा।
हमनी के मीका नबी की किताब के पहला अध्याय के 1 से 5 पद ध्यान देले रही जा और हमनी के सीखले रही जा कि परमेश्वर पिता देश के राजधानी सबके सब पाप के और अपराध सबके जिम्मेवार ठहरावताड़े। परमेश्वर पिता समरिया और यरूशलेम के विरुद्ध दंड के घोषणा करताड़े और अब हमनी के पहला आक्रामक कथन पर आवतानी जा और ई सबसे लंबा कथन बा। 6वां पद तक आई और 6.5 पद से शेष अध्याय में हमनी के यही अध्याय के पढ़े के और वो महान विनाश के लघु चित्र है जौन की अंतिम दिन में होई। और जब मीका 4 अध्याय पर पहुंचब हमनी के अंतिम दिन के दंड के विषय पर पुनः वापस लौटब जा और हमनी के पहला अध्याय में स्थानीय दंड के विषय में अध्ययन ना करे के जेकरा अंतर्गत असुर समरिया के नाश करताने। यदि रुआ एक फोटो के सौभाग्य प्राप्त हुई तो रुआ देखब कि कोनो समय समरिया एगो बहुत ही सुघर नगर है। ई बहुत ही प्रभावशाली नगर है तथा सभ्यता व संस्कृति के एक केंद्र रहे। ई परमेश्वर के महान प्रतिज्ञा के नगर है पर आज ई धूल में मिल गइल बा। सब कुछ राख और खाक हो चुकल बा कारण इसराइल के घराना के पाप 5वां पद तक कारण बतावल गइल बा और 6वां पद से दंड के स्वरूप बतावल जाई। सो आई रुआ हमरा साथ देखी मीका नबी की किताब के पहला अध्याय के 6 और 7 पद के। एह पद में एह तरी से लिखल बा, ऐसे हम समरिया के मैदान के खंडहर के ढेर दाख लगावे के स्थान बना डालब। हम उनका पत्थर के घाटी में लुढ़का देब और ओकर नेव के उजाड़ फेंकब। ओकर सब मूर्ति टुकड़ा टुकड़ा क दिहल जाई और ओकर सब कमाई आगी में भस्म क दिहल जाई और ओकर सब मूर्ति के हम चकना चूर क डालब काहे कि ऊ उन्हें वेश्यावृत्ति के द्वारा संचित कइल गइल बा और ऊ सब फिर से वेश्यावृत्ति के कमाई हो जाई। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन 6वां पद से शक से शुरू होता। ई शब्द बतावता कि एकरा से पूर्व कुछ बा। एकरा से पहले इसराइल और यहूदा के दोषी है। यहाँ लिखल बा, ऐसे हम समरिया के मैदान के खंडहर के ढेर बना डालब। परमेश्वर पिता कहताने कि समरिया के पाप के परिणाम स्वरूप हम समरिया के मैदान के खंडहर बना डालब। हाँ, दाख लगावे के स्थान बना देव। मित्र, आज रुआ समरिया के खंडहर में अरब वासी द्वारा लगावल गोल छोट छोट अंगूर के बगीचा देख सकतानी। अन्य क्षेत्र में रुआ जहवा तहवा फल के बगीचा देख सकतानी। कोनो समय जवन नगर देश के राजधानी रहे उ अब दाख लगावे वाला अर्थात अंगूर के खेती बाड़ी करे के स्थान बन गइल बा। परमेश्वर पिता कहताने कि हम एकरा सब पत्थर के घाटी में लुढ़का देव। मित्र, आज भी जब रुआ समरिया के ऊंचा स्थान पर खड़ा होके नीचे घाटी में नजर डालतानी त रुआ के ओह खंबा सब के साथ पत्थर सब के ढेर दिखाई दिही जौन के प्रयोग कभी समरिया के भवन निर्माण में भइल रहे। उ सब लोढ़ा के घाटी में जा पड़ी। हमरा विचार से एकरा से अधिक यथाशब्द मूर्ति कोनो अन्य नबुवत ना भइल रही। हम एकरा सब पत्थर के घाटी में लुढ़का देव। परमेश्वर पिता कहता है कि हम ओकर नेव उखाड़ के फीक डालब। चित्र सब के देख के स्पष्ट होता कि अहाब तथा इजबेल समरिया के राजमहल के कैसन ठोस नेव डालल गइल रहे। एकरा पश्चात रोमी सरकार द्वारा पुनः एकर नेव डालल गइल पर परमेश्वर सब कुछ उखाड़ फेंकले
आज के खंडहर शेष बा। नेव ई दर्शावला कि कोनो समय यहाँ कोनो भव्य तथा मजबूत इमारत रहल होई, पर अब ओकरा स्थान पर केवल खंडहर देखल जा सकता। परमेश्वर पिता के दंड हमनी के अपना आँखी से देख सकतानी जा। परमेश्वर के वचन सत्य बा और समर्थी बा। तब 7वां पद में हमनी के पढ़निया जा, सब मूर्ति टुकड़ा टुकड़ा कर दिहल जाई और ओकर सब कमाई आगी में भस्म कर दिहल जाई और ओकरा सब मूर्ति के हम चकना चूर कर देब, काहे कि ऊ ओहनी लोग के वेश्यावृत्ति के द्वारा जमा कैले बाड़े और ऊ सब फिर से वेश्यावृत्ति के कमाई हो जाई। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, प्रभु के वचन यहाँ बतावता कि उनकर सब मूर्ति टुकड़ा टुकड़ा कर दिहल जाई। प्रभु के सेवक आचार्य वर्णन जॉन मैकी जब समरिया के भ्रमण के खातिर गइले त ऊ अपना गार्ड से पूछले, का यहाँ कोनो मूर्ति पावल जाला? का पुरातत्व आर्कियोलॉजिस्ट के खुदाई के समय कोनो मूर्ति प्राप्त भइल बा? उनकर जवाब रहे ना, यहाँ प्रतिमा पूजा के कोनो संकेत ना मिलेला। यद्यपि हम जानतानी कि यहाँ आखिरी पूजा होत रहे। ई रहे ओ गाट के जवाब। हम रुआ के याद दिलावतानी कि जौना ऊंचा स्थान के यहाँ उल्लेख कइल गइल बा, ई ऊ स्थल बा जहाँ प्रतिमा स्थापित रहे और यहाँ अति निम्न स्तर के उपासना कइल जात रहे। उदाहरण स्वरूप मोलेक देवता के उपासना में प्रतिमा के हाथ के लाल होके तक अग्नि से तपावल जात रहे और नवजात शिशु सबके बलि कइल जात रहे। जरत शिशु सबके चीख से कठोर दिल भी कांप उठत होई। ई कैसन भयानक कृत्य रहे। इहे ना, ए प्रतिमा पूजा के नाम पर अश्लील अनैतिकता के भी बढ़ावा दिहल जात रहे। दूसरा शब्द में धर्म तथा अनुचित लैंगिक संबंध दोनों समान हो गए रहे। आज भी विदेश में शैतानी उपासना में एकरा के बढ़ावा दिहल जाला। तब मीका ई कहताने, ओहनी लोग के सब कमाई आग में भस्म कर दिहल जाई। अब यहाँ से का तात्पर्य बा? यहाँ कमाई से तात्पर्य बा मंदिर के उपहार जौन की ऊ प्रतिमा पूजा द्वारा एकत्रित कइले रहन। श्रीमान मैकी साहब के गार्ड उनका के बतौले कि रानी एलिजाबेथ के महल के खंडहर सबसे पुरातत्व हाथी के दांत के पात्र सबके अवशेष प्राप्त भइल, जौन की सुगंधित द्रव्य सबके राखे खातिर प्रयोग कइल जात रहे। कुछ बड़ आकार के भी रहे जौन के उपयोग मदिरा राखे के खातिर होत रहे। ए तरीके अनेक बहुमूल्य इनाम के ई प्रतिमा पूजा करे वाला अर्थात मूर्ति पूजा द्वारा मदिरा के भेंट में दिहल जात रहे। परमेश्वर पिता कहताने कि हम उनकर सब कमाई के भस्म कर देब। और फिर हम आगे पढ़तानी कि सब मूर्ति के हम चकनाचूर कर डालब, काहे कि ऊ वेश्यावृत्ति द्वारा संचित कइल गइल बा और ऊ सब पुनः वेश्यावृत्ति के कमाई हो जाई। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, ये मूर्ति पूजा के अनुष्ठान सब में काम वासना के प्रमुख स्थान रहे। काम वासना धर्म के प्रमुख अंग रहे। उदाहरण स्वरूप कुरुंथ नगर में मंदिर सब में हजारों के संख्या में चीर कुंवारी सब भइल करत रही लोग, जौन की और कुछ ना बेसिया ना रही। कोनो आदमी जब उपासना स्थल पर जात रहन, ओकरा के भुगतान करे के होत रहे, चाहे मंदिर के भीतर होके या बहरी। यहाँ ऊ बेसिया सबके व्यवस्था रहे और इस सब कार्य धर्म के नाम पर कइल जात रहे। इसराइल भी झूठ धर्म के अपना ले रहले। तब यहाँ शब्द
आइल बा वेश्यावृत्ति। वेश्यावृत्ति के पुराना नियम में आत्मिक व्यभिचार के प्रतीक के रूप में भी प्रयोग कइल गइल बा। एकर बहुधा मूर्ति पूजा अथवा आत्मिक विश्वासघात के प्रतीक के रूप में प्रयोग भइल बा। जैसे कि निर्गमन के किताब के 34वां अध्याय के 15 और 16 पद से स्पष्ट होता। निर्गमन के किताब 34 अध्याय के 15 और 16 पद में एक तरीके से लिखल बा, कहीं ऐसा ना होखे कि तू वो देश के निवासी सब से वाचा बांधा और ऊ अपना देवता सब के पीछे होके देवे के वे विचार करा और उनका खातिर बलिदान चढ़ावा और केहू वो बलिदान में से खाए के न्योता दे और तू ओकरा बेटा बेटी में से अपना बेटन के खातिर ला और ओकर बेटी सब जवन की खुद अपना देवता सब के पीछे होके के भी विचार कर ले, तोहरा बेटा सबसे भी आपन आपन देवता सब के पीछे हो लेवे के बे विचार करवावे। सो ये तरी हमनी के देखनी हजा कि वेश्यावृत्ति मूर्ति पूजा अथवा आत्मिक विश्वासघात के प्रतीक के रूप में प्रयोग कइल गइल बा। ये तरी से रउआ न्याय सबके किताब के 2 अध्याय के 17 पद में तथा यहेजकेल नबी के किताब के 23 अध्याय 29 और 30 पद के द्वारा भी एकर पुष्टि कर सकतानी। ये स्थान पर पराया देवता सब के पीछे जाए वाला के इसराइल के वेश्यावृत्ति के नाम दिहल गइल बा। वेश्यावृत्ति के कमाई, वेश्यावृत्ति की कमाई से का तात्पर्य बा मित्र? जौन धन समरिया प्रतिमा पूजा द्वारा संचय कइल गइल रहे असुर के सेना द्वारा ले लिहल जाई और ओह कमाई के पुनः अपना मंदिर में प्रतिमा पूजा में प्रयोग करी है। यह वेश्यावृत्ति के कमाई से तात्पर्य के अर्थ ई रुचकर बात बा कि जौना के रुआ आज नवीन नैतिकता कहल जाला उ उतना ही पुराना बा जितना कि मूर्ति पूजक धर्मी के मौलिक तथा बाल देवता सबके उपासना धर्म विश्व की खातिर आशीष के स्रोत न बनले। रुआ अपना देश में देख सकतानी धर्म कौना तरी सांप्रदायिकता के विष घोल के मानवता के कैसन गंभीर हानि पहुंचावता, जगरा के भरपाई कभी नेखे कइल जा सकत। पर मसीहत कौनो भी धर्म ना ह, मसीहत एगो जिंदगी ह, ई आदमी ह। हाँ मित्र, प्रभु यीशु मसीह जब ऐसन कहले कि यदि बेटा तोहरा के आजाद करिहे त तू सही में आजाद होखबा, त ऊ एह बात के स्पष्ट करताने कि मसीहत कोनो धर्म ना ह, ई एगो व्यक्ति यानी कि आदमी ह। ऊ रउआ के एह बात से आजाद कर सकताने जौन की पापमय ह और ऊ रउआ धर्म के बंधन सब से विमुक्त कर सकेलन जौन की रउआ के मानवता से दूर ले जाला, परमेश्वर से दूर ले जाला और रउआ खातिर बोझ बनल बा। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, 7वां पद के आखिरी खंड में मीका नबी कहताने कि पाप की कमाई फिर पाप के खातिर प्रयोग कइल जाई। मूर्ति पूजा समरिया के विनाश के प्रमुख भाग रहे, पर मीका यहाँ कुछ अन्य पाप के भी उल्लेख करे जा रहल बने। 8वां पद से हमनी के मीका के विलाप गीत के विषय पढ़े के और शेष अध्याय मीका के विलाप गीत ह। वो इसराइल के पाप तथा उनका परिणाम से बहुते गहराई प्रभावित बा। उनका बहुते दुख बा, पीड़ा बा। मीका किराया के सेवक ना रहन, वो परमेश्वर द्वारा बुलावल गइल नबी रहन। वो अन्य सब नबी के समान कठोर आदमी ना रहन, वो कोमल दिल वाला रहन। सुनी मीका नबी का कहे जा रहल बने। 8वां पद के देखी, ए कारण हम चिल्ला चिल्ला के विलाप करब और लंगटे होके नंगा गोड़ फिरब। हम गिद्दड़ के समान चिल्लाइब और शतरमुर्ग के समान कहरब। मित्र, अब यहाँ पर मीका नबी कहताने कि हम लंगटे यानी कि बिना कपड़ा पहिरले नंगा पांव फिरब।
जौन आदमी अपना ऊपर वाला कपड़ा के उतार फेंकेला तो ऊ अपना दिल के गहरा भावना के प्रदर्शन करला। मीका नबी अपना दिल के व्यथा व गहन पीड़ा के व्यक्त कर रहल बने। आगे मीका नबी कहताने कि हम गिदड़ सब के समान चिलाइब और शतर मुर्ग के समान कहरब। मित्र, यदि रुआ राति के समय यह जीव सब के चिल्लाहट तथा कराहट के सुनब त रुआ दिल पीड़ा से और डर से कांप उठी। प्रभु के सेवक अयूब भी अपना पीड़ा सबके व्यक्त करे खातिर वही भाषा के प्रयोग कैलन। हमने के अयूब की किताब के 30 अध्याय के 29 पद में पढ़तानी जा कि हम गिद्दड़ सब के भाई तथा उल्लू अर्थात शतरमुर्ग सबके साथ बानी। श्रीमान जोए वर्णन मैग ई कहताने कि जैसन दुख भरल आवाज शतरमुर्ग निकालेला ऐसन आवाज हम कतही कबहू ना सुननी। मीका नबी कहताने कि हम शतरमुर्ग के समान कहरब। ऊ उनका समान विलाप करी हैं और ऊ इसराइल के पाप तथा उनकर परिणाम के कारण ऐसन करी हैं कि सुने वाला के दिल कांप उठी। दूसरा शब्द में हमनी के कह सकतानी जा कि जौन संदेश मीका के लोगन के सुने खातिर दिहल गइल बा ऊ ओकरा के ओही तरी से प्रभावित कर रहल बाणे जौना तरी इर्मिया के संदेश यिर्मयाह नबी के प्रभावित कैले रहन। ई एगो अन्य उदाहरण बा एह बात के परमेश्वर जब कठोर संदेश देताने त ओकरा के कौना तरीके कोमल दिल वाला आदमी के जरूरी होला। ऐसन आदमी जौन की परमेश्वर के कठोर संदेश के दिल के कोमलता के साथ दे देश का एकर कारण बा। मित्र, काहे कि एकरा से पहले कि परमेश्वर पिता लोगन के दंड देश चाहे ऊ चाहताने कि मनुष्य ई जान ले कि परमेश्वर के दंड देत समय ऐसन पीड़ा महसूस होला, कैसन दुख होला और ऐसे परमेश्वर रोए वाला नबी इर्मिया के भेजले और ओकरा पश्चात मीका के भेजले। जब लोग उनकर संदेश के जौन की बड़ा कराहट तथा पीड़ा के साथ दिहल गुल रहे सुनतानी त ऊ ओह बात के समझताने कि परमेश्वर उनका पाप के विषय में कैसन महसूस करलन। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, परमेश्वर पिता प्रतिशोध ना हवे, ऊ दंड देवे से खुश ना होले, पर यद्यपि ऊ दंड देवे में आनंदित ना होले। यद्यपि उन्हें पाप के दंड दिहल जरूरी बा। यदि रुआ तनिक भी ये बात पर ध्यान दे रुआ ई समझ लेब कि परमेश्वर पिता अपन कोनो भी सृष्टि के बुरा तथा अनुचित काम करे के अनुमति ना दी हैं। ऊ दोषी के निश्चित रूप से दंड दी हैं। जब कभी बुराई कल जाई और आदमी खुद के पाप के सौंपी अर्थात पाप के हाथ में सौंप दी हैं, परमेश्वर पिता ओकरा के दंड जरूर दी हैं। मित्र, यदि परमेश्वर पिता अपना नजर के साथ न्याय ना करी हैं तो ऊ परमेश्वर ना कहलई हैं और ऐसे दंड से पूर्व परमेश्वर पिता मनुष्य के पश्चाताप के अवसर दी हैं। काहे कि जब वो दंड के खातिर छड़ी उठाई हैं तो उनका के केहू भी रोक नहीं के सकत। तब हमनी के 8वां पद में हमनी के पढ़तानी जा काहे कि उनकर घाव असाध्य है और ऊ यहूदा तक आ पहुँचल बा। ऊ हमरा लोग के फाटक सब तक वरन यरूशलेम तक पहुँच गइल बा। प्रभु परमेश्वर कहलन कि उनकर घाव असाध्य बा। इसराइल राष्ट्र एगो अदृश्य सीमा रेखा पार कर चुकल बा जहाँ से वापस लौटल असंभव बा। हम नहीं जानत कि ऊ रेखा कहवा बा, ओकर का अस्तित्व बा और उही व्यक्ति कब ओह रेखा के पार कर ले जहाँ से उनकर वापस लौटे के कौनो संभावना ना होला। एकर अर्थ ई नइखे कि परमेश्वर अनुग्रहकारी और करुणामय हवे, पर एकर अर्थ ई बा आदमी अथवा राष्ट्र पाप में इस सीमा तक लिप्त हो गइल कि ऊ परमेश्वर के संदेश के ओर से बहस बन गइल बा। उनका ओह
ओर से आपन काम बंद कर देले बाड़े। जौन दशा दंड के अतिरिक्त कुछ औरी ना प्रदान करला, ऐसन दशा में दंड के अतिरिक्त कुछ औरी शेष ना रहला। उनकर घाव असाध्य है। उ परमेश्वर के संदेश पर कान ना लगावले। आज अनेक आदमी, अनेक देश सबके इहे दशा बा। उ बुराई और पाप में ऐसन फसल बाणे, ऐसन सौनाइल बाणे कि परमेश्वर के वचन के सुने ना चाहेलन। दूसरा ओर ऐसन लोग बाणे जौन की पाप में जिंदगी बिता रहल बाणे, पर फिर भी उ दावा करलन कि उ परमेश्वर के वचन से प्रेम करले। मित्र, का परमेश्वर के वचन सुने और आज्ञाकारिता समानार्थक अर्थात पर्यायवाची नइखन? ए दोनों के अर्थ एगो नइखे, एक दूसरा के पूरक ह। मित्र, परमेश्वर के वचन सुनल और ओकर पालन कइल दोनों के एक ही अर्थ बा। दोनों एक दूसरा के पूरक ह और ऐसे जे एह ओर लापरवाह करला और निरंतर पाप में बनल रहला, उनका खातिर दंड के अतिरिक्त कुछ और नइखे। तो यहूदा तक आ पहुंचल बा कि राजा सन्हेरीब के नेतृत्व में असूर के सेना उत्तर दिशा से उत्तरीय राज इसराइल के ओर प्रस्थान कर चुकल बाणे। रउआ से भेंट करी हैं। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, यह प्रभु यीशु मसीह के वचन जौन की रउआ ए संदेश में सुननी हा, पौनी हा और समझनी हा कि प्रभु का बतावे चाह रहल बाणे। जेकरा किने प्रभु नइखे, उनकर जिंदगी व्यर्थ बा, नरक जैसन बा। इससे अगर हमार बात रउआ सुन रहल बानी तो आज वे यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह किने आई और अपना आप के प्रभु के हवाले कर दी। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल होई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।